उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसने मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया कि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर रहा था ना तो मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट कर रहा था ताकि वो अपनी तरफ उसे ले जाए, बल्कि उसने उस दोनों को ऐसे एडजस्ट किया कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे और हमारे पास जो रही थी वो वाज स्ट्राइकिंग डायरेक्टली एट पॉइंट बी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको फाई के वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत डिटेल से समझा था, बहुत कंसेप्ट से उसको समझने की कोशिश की थी। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स बहुत कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह इसको बहुत आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, चार्ज टू मास रेशो हमारे पास किसने परफॉर्म किया था ये एक्सपेरिमेंट? ये हमने जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था और उसने हमारे पास चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करके दी थी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं अगर उसके सेटअप के बारे में बताना चाहूँ तो उसने जे थॉमसन ने एक्चुअली क्या किया था, उसने वही एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। अब बात काम तो वही करना है, एक इलेक्ट्रॉन कैथोड रे मुझे चाहिए होगी, कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने असल में चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मैंने फाइंड करनी है, तो मेरे पास एक कैथोड रे का होना बहुत ज़रूरी है। और कैथोड रे मुझे कहाँ से मिलेगी? लास्ट के लेक्चर में भी देखा था हमने, आज भी हमारे पास हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करेंगे। तो सेम इज़ द केस यहाँ पे जे थॉमसन ने भी क्या किया, उसने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की, ठीक है। उससे क्या किया, उसने कैथोड रे जनरेट की। अब कैथोड रे तो जनरेट हो गई। अगर आपको याद हो तो हमने उसकी एक प्रॉपर्टी में ये बात भी की थी कि कैथोड रे ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सेम इज़ द केस जस्ट गोना हैपन आउट हियर इज़ वेल कि हमारे पास जो कैथोड रे होगी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी और उसके ट्रैवलिंग के इफ़ेक्ट को हम दो फील्ड्स के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ पर वो कौन कौन सी फील्ड हैं, उनमें से एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल नज़र आ रहा होगा, और दो आपको प्लेट्स नज़र आ रही होंगी, एक हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और एक हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। स्टूडेंट्स, यानी कि उसी जो हमारे पास कैथोड रे जो आ रही है उसको हमने फर्दर दो फील्ड्स के अंदर डिस्कस करना है। उस फील्ड के अंदर हमने उसको ऑब्ज़र्व करना है। एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इन्हीं दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ही मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसकी चार्ज टू मास रेशियो को डिराइव करना है। स्टूडेंट्स, अच्छा देखते हैं सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या किया। जे थॉमसन जो सबसे पहले इसने काम यही किया जो मैंने अभी डिस्कस किया। जे थॉमसन सब्जेक्टेड अ बीम ऑफ कैथोड रेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स ही होते हैं, टू सी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसने क्या स्टडी करना चाहा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस कैथोड रे के ऊपर स्टडी करना चाहा। आई थिंक मैंने भी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट यही बात बताई है, मैं खुद से कुछ भी नहीं बोलता, मैं सब कुछ इधर बुक से ही डिस्कस कर रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको पहले से बता दूं कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो लेक्चर तो बहुत जल्दी क्लियर कर लेते हैं, यानी कि आपको उसको टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो लेक्चर वहाँ से कंसेप्ट गेन कर लेते हैं। जब बुक के लिए बैठते हैं तो वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस को फेस करते हैं कि जिनको फिर वो कैप्चर नहीं कर पाते, यानी कि उनको उनके मतलब तक नहीं पहुंच पाते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कंसेप्ट के साथ साथ यहाँ पे बुक रीडिंग भी करवाऊँ ताकि ऐसे कोई सेंटेंस अगर आप फेस भी करें तो फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जे थॉमसन ने सबसे पहले क्या किया। In the beginning, in the absence of any electric or magnetic field, the electrons from cathode rays struck the fluorescent screen at B। सबसे पहला पॉइंट आप फोकस करें स्टूडेंट। उसने क्या किया, सबसे पहले उसने, अब कैथोड रे तो मेरे पास बन चुकी है, यहाँ तक इससे पीछे मेरे पास क्या था, इससे पीछे मेरे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। इससे आगे भी डिस्चार्ज ट्यूब का पार्ट है, लेकिन हम लेट सपोज यहाँ तक डिस्चार्ज ट्यूब कंसिडर कर लेते हैं और उससे आगे मुझे बीम मिल गई, बस अब इस ट्यूब के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपकी थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेट को भी हटाया यहाँ से, और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गई, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्मिनल्स हैं दोनों, इनको भी क्या किया, बैटरी से हटा दिया उनको भी, यानी कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ना मैग्नेटिक फील्ड थी। फिर तो हमें कैथोड रे के एक प्रॉपर्टी का पता है कि कैथोड रे ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कैथोड रे ने क्या किया, वो स्ट्रेटली गई और सीधा जाके पॉइंट बी के ऊपर टकरा गई। हमें पता है कैथोड रे हमेशा क्या करती है, उसकी एक प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ी थी कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो कास्ट करती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो इन एब्सेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ गई, इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर। मैंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी बनाया ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ स्ट्राइक कर रही है, वहाँ पर बाकायदा मार्क बनता है स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले जाके वो कहाँ गई, इन द एब्सेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो जाके टकराई पॉइंट बी के ऊपर। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखा। अच्छा, फर्दर पे क्या किया, देन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे स्ट्राइक एट पॉइंट ए।
अब उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड तो हटाया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इन दोनों के टर्मिनल्स को वायर बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। अब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड जस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रे बिहेव इन अ वे दैट स्ट्राइक ऑन द पॉइंट ए। रे सीधा जाके पॉइंट ए के साथ टकरा गई, यानी कि थोड़ी सी अपवर्ड साइड पर बेंड हो गई। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा प्रीवियस कंसेप्ट आपको बताऊँ तो हमने डिस्कस किया था ना कि हमारे पास जो कि तोड़ रे है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, जब पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसने ऊपर की तरफ बेंड होना है, और बेंड होने क्या करना है, उसने ऊपर जाके उसने क्या किया, पॉइंट ए पे वो टकरा गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। अब फर्दर उसने क्या किया, सिमिलरली दे स्ट्राइक एट पॉइंट सी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। अब थॉमसन ने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी, उसने जस्ट मैग्नेट को उसके पास रखा, उस रे के उसके मैग्नेट के दरमियान से उसने वो रे गुजारी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी इस केस में। फिर उसने क्या किया, फिर उसने जाके वो कहाँ टकराई, वो पॉइंट सी पे टकराई। मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन या किसी भी चीज़ की डायरेक्शन है, अगर हम फाइंड करते हैं तो राइट हैंड रूल का हम यूज़ करते हैं। तो सेम इज़ द केस यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज़ करके, खैर हमारे उसके साथ हमारा काम नहीं है, हम अपने जो हमारा पोर्शन है हम उस पर सिर्फ फोकस करेंगे। तो रे कहाँ पे टकराई, रे जाके पॉइंट सी पर टकराई। मैं फिर अगर थोड़ा सा आपको बता दूँ, इन द एब्सेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द रे जस्ट गो स्ट्रेटवर्ड एंड स्ट्राइक एट पॉइंट बी। इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड द रे स्ट्राइक एट पॉइंट ए, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउट हियर द रे स्ट्राइक एट पॉइंट सी। हम यहाँ तक का फिनोमेना फ़िलहाल हम सीख चुके हैं सॉरी। अच्छा, फर्दर जाते हैं। अब उसने क्या किया, अब उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई किया। किस तरह से अप्लाई किया वो मैं बताता हूँ, ये सबसे जो मेन पॉइंट है वो भी आया। नाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वर एडजस्टेड इन सच अ वे दैट द इलेक्ट्रॉन अगेन स्ट्राइक एट पॉइंट बी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी सी ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की कोशिश क्या होगी कि वो उसकी नीचे की तरफ ले जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोशिश होगी वो उसको ऊपर की तरफ ले जाए। तो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी डोमिनेटेड होगी तो वो क्या करेगी, वो इस रे को स्ट्रेट जाने नहीं देगी, नीचे तो बिल्कुल भी जाने नहीं देगी, वो थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ बेंड कर देगी। क्यों, उसकी मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सेम इज़ द केस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और मैग्नेटिक की ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक की कम है, तो वो क्या करेगा, वो फिर डोमिनेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उसकी कोशिश हो, वो रे तो स्ट्रेट जाना चाहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर खींचना चाहता है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वीक है, मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग है, तो मैग्नेटिक की वजह से क्या हो जाएगा, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और इस मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी मैंने ऑब्जर्व बता दिए, मैग्नेटिक फील्ड को और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट किया कि रे ना तो नीचे की तरफ आई ना तो ऊपर की तरफ गई, बल्कि कहाँ गई, डायरेक्टली स्ट्रेटवर्ड एंड स्ट्राइक एट पॉइंट बी। रे मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में गई और पॉइंट बी के ऊपर टकरा गई। ये उसने कब किया, ये उसने जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में एडजस्ट किया, ऐसे एडजस्ट किया कि रे बिल्कुल भी एक तरफ बेंड नहीं हुई और सीधा जाके पॉइंट बी के ऊपर टकरा गई। इस फिनोमेना में उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और इस मैग्नेटिक फील्ड को उसने मेजर किया, यानी कि इन दोनों की मदद से उसने क्या किया, उसने एक चार्ज टू मास रेशियो को डिराइव किया। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर ने तो कुछ बताया ही नहीं है, सर ने तो डायरेक्ट ही कह दिया कि इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से उसने चार्ज टू मास रेशियो को डिराइव किया। स्टूडेंट्स, चार्ज टू मास रेशियो को डिराइव करना एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत हायर लेवल का यहाँ पे कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको अगर वो कंसेप्ट पढ़ाया जाए तो शायद आपसे ये बाकी सारे टॉपिक्स रह जाए, तो इसलिए यहाँ पे कोशिश होती है कि थोड़ा सा आपको एक समरी टाइप बता दी जाए कि चार्ज टू मास रेशियो किस तरह से डिराइव हुई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको फिनोमेना सारा समझ में आ गया है कि इस तरीके से हमने क्या किया, चार्ज टू मास रेशियो को डिराइव किया, और वो चार्ज टू मास रेशियो यानी कि कंपेयर इन स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ फील्ड, उसने क्या की, चार्ज टू मास रेशियो को डिराइव की, और वो वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 1.7588 कूलम पर केजी, या फिर 1.7588 कूलम ऑफ चार्जेस, यानी कूलम ऑफ चार्जेस के अंदर क्या होंगे, यानी कि 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम ऑफ चार्जेस होंगे, इतने कूलम ऑफ चार्जेस होंगे।
स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर मैं आपको फिर से बताना चाहूँ तो मैंने आपको ये बताया कि उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसने मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया कि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर रहा था ना तो मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट कर रहा था ताकि वो अपनी तरफ उसे ले जाए, बल्कि उसने उस दोनों को ऐसे एडजस्ट किया कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे और हमारे पास जो रही थी वो वाज स्ट्राइकिंग डायरेक्टली एट पॉइंट बी। इस फिनोमेना के थ्रू उसने दोनों की स्ट्रेंथ की मदद से क्या किया, उसने दोनों की स्ट्रेंथ की मदद से हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो को डिराइव किया। स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मेजर किया, फिर कैसे उसके मास को मेजर किया। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे हम एटम को बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात कही थी कि आपने ख़ुद को ऐसे कंसिडर करना है कि आप एटम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो फ़िलहाल आपने कितना जाना है, आपने सिर्फ इतना जाना है कि एटम के अंदर तो एक और चीज़ भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस इलेक्ट्रॉन की कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उस इलेक्ट्रॉन की कुछ हमारे पास आज हमने उसको क्या पढ़ी, उसने चार्ज टू मास रेशोज़ हमने पढ़ी, यानी कि मास के मुकाबले में कितना चार्ज होगा, इसको चार्ज टू मास रेशो कहते हैं। स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि 1 kg चार्ज मास में कितने चार्जेस होंगे, 1.7588 कूलम ऑफ चार्जेस होंगे, तो इसको हम चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए करें और काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें। इसलिए इससे और कुछ नहीं होता, थोड़ी सी हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हमें पता चल रहा होता है कि स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कंसेप्ट गेन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।